बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 122 का आंकड़ा छूते हुआ एनडीए इस वक्त और बहुमत एनडीए को मिलती हुई बड़ी खबर रुझानों में हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत और देखिए लगातार, क्योंकि अभी तक रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है। ईशान त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ईशान जी, क्या होगी आखिर, कांग्रेस पीछे क्यों नजर आ रही है अभी तक? खुशबू जी, मैं आपको फिर से कहूंगा कि अभी समय हुआ है 9:30 और वोटिंग शुरू हुई है 8 बजे। तो आप ये समझ लीजिए कि 8:30 बजे तक तो लगभग जो पोस्टल बैलेट्स की वोटिंग है वो चलती है। 8:30 पौने 9 तक, 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू होती हैं। तो मात्र मुझे लगता है 1 घंटा ही हुआ होगा कि अभी ईवीएम खुले हुए और मुश्किल से मुश्किल 1 राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो अभी हुई होगी। तो ये बहुत जल्दी है अभी कहना कि किसी को बहुमत मिल गया है, किसी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, पहली बात तो ये नहीं पता। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के भी हम आंकड़े बता रहे हैं जिसमें यकीनन ये आंकड़े भी पलटेंगे। कितने कितने आंकड़े आ गए इलेक्शन कमीशन के, आप बताइए, मैं भी खोल के बैठा हुआ हूं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो बहुत स्वागत है। 1 राउंड की वोटिंग हुई होगी अभी। जी बिल्कुल, लौटेंगे त्यागी जी, आपसे रिएक्शन लूंगा मैं आपके। प्रीति जी, पहला रिएक्शन यहाँ पर सेंचुरी जिस तरीके से बीजेपी की लगी, लेकिन अब अगर शुरुआती रुझानों को लेकर बात करें तो 125 सीटों का आंकड़ा पार होते हुए। जी, ये जो रुझान है ये निश्चित रूप से परिणाम की तरफ परिणत होगा। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि इसकी उम्मीद नहीं थी। चाहे जितने एग्जिट पोल आए या फिर जो जनता जो धरातल पर जो हर लोगों जो उनका रुझान आ रहा था, वो ये आ रहा था कि इस सरकार को, इस स्थिर सरकार को ही फिर से चुनना है। और जिस सुशासन की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, युवाओं के हाथों में रोजगार दिया है, उस सरकार को ही चुनना है, न कि कट्टा को हाथ में लेने वाली सरकार को। न तो वैसी सरकार को फिर वापस लाना है जिसके कारण बिहार में जंगल राज आया, जिसके कारण बिहारी कहलाना अपमानित लोग महसूस करते थे। ऐसी सरकार को लोग लाना नहीं चाहते थे। प्रीति जी, बहुत जल्दबाजी नहीं होगी बोलना, अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रुझान ही अभी सामने आ रहे हैं। देखिए, इंतजार तो बिल्कुल हम अंतिम परिणाम का करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि जो आंकड़ा दिख रहा है रुझान में, परिणाम उससे और भी बेहतर होने वाला है। दूसरी ओर प्रीति जी, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, यही तस्वीर हमें 2015 में भी देखने को मिली थी, जब जो है बीजेपी काफी आगे निकलती नजर आई थी शुरुआती रुझानों में, लेकिन जब नतीजे निकलकर सामने आए तो 50 सीटों के आसपास आप लोग सिमट गए थे। देखिए, न तो मैं कहीं जा रही हूँ, न तो आप कहीं जा रहे हैं। इस बार जो भी परिणाम आने वाला है वो बहुत ही सुखद होगा। बिहार को एक स्थिर और औद्योगिक क्रांति के वाहक बनाने वाला ये परिणाम होगा। क्रांति का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्रांति का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से ये रुझान निकलकर सामने आ, राहुल जी आपने भी जिक्र किया, जैसे अभी ऑफ द कैमरा भी हम लोग बातें कर रहे थे, आपने कहा कि बिहार में लगातार मौजूद रहा। क्या राहुल जी आपको लगता है कि जो ये रुझान है, सेंचुरी पार का रुझान है और बहुमत का आंकड़ा 122 का उसको पार कर चुकी है एनडीए, ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? नहीं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो मुकाबला है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत कांटे की टक्कर की स्थिति। आप सोच के देखिए, एक आंकड़े की तरफ मैं खाली ध्यान दिला रहा हूं आपका कि 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी 2020 में और 19 सीटों पे उनको सफलता मिली थी। अभी आप सोच के देखिए कि वो 60 सीटों पर लड़ रही है और 19 पे लगभग रुझानों में, कच्चे रुझानों में वो आगे दिखाई दे रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ अर्ली है, कांटे की बड़ी टक्कर की स्थिति है। 2-3% का अंतर हो जाए, वही हम लोगों ने देखा था पिछले बार, केवल 12,000 वोटों का अंतर बना हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि 2015 के चुनाव को ले लीजिए, शुरुआती रुझान बिल्कुल अलग थे, दोपहर तक के रुझान अलग थे, 15 में भी शाम तक होते हुए बदल गए, 20 में भी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट उसी चीज को रिपीट होते हुए देखा। तो जब कांटे के टक्कर की स्थिति होती है, आप देखिएगा कभी कि 400 वोटों से कोई आगे चल रहा है, कोई फिर 800 वोटों से कोई पीछे हो गया, तो उस मामले में हर राउंड में काफी बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन इन समय अभिषेक जी, एक जो आंकड़े जिसके तरफ हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, वो आंकड़े हैं बीजेपी और जदयू के भीतर के आंकड़े। यानी 58 पे जो है कि बीजेपी दिख रही है और 57 पे जदयू दिखाई दे रही है इस समय। ये जदयू को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जदयू जो है कि इस बार उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी और एनडीए में वो एनडीए में सबसे बड़ी घटक दल के रूप में भी बन सकती है। और देखिए, अभी अब आंकड़ों में मेरे बोलते बोलते तक में जदयू